जय श्री कृष्ण मित्रों। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में मनाया जाता है। वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी, भगवान गौतम बुद्ध और कई सारे संत को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब महर्षि वेद व्यास जी ने चारों वेदों का रचना किया, पर उन्होंने देखा इस संसार में लोग धर्म, संस्कार और आचरण बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। तब उन्होंने चार वेदों का संकलन किया और उसमें महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। उन्होंने मनुष्यों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए सभी पुराणों की रचना की और मनुष्यों को सत्मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा और वंदना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप अपने गुरु का भी पूजन करते हैं तो आपके गुरु के अंदर भी वेद व्यास जी ही शामिल है, क्योंकि गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसी कारण महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण मनुष्यों को या मानव जाति को अंधकार से बचाने के लिए इतने सारे शास्त्र और पुराणों की रचना की। तो इस दिन कम से कम 5 श्लोक भगवद गीता के अवश्य पढ़ें और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और एक बार प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर आइए। अब हम गुरु पूर्णिमा की परम पावन यह पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु अपने धाम बैकुंठ लोक में बैठे थे। वहाँ पर घूमते घूमते नारद जी आए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका बहुत ही आदर और सत्कार किया। लेकिन जब नारद जी वापस जाने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वह लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी वहीं बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे भगवान, जब मैं आपके द्वार पर आया तब तो आपने मेरा बहुत ही सम्मान किया, पर अब मैं जा रहा हूँ तब आपने इस स्थान को गोबर से लीपने को क्यों कहा? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देवर्षि हैं, परंतु आपका कोई गुरु नहीं है। इस कारण मैंने आपके स्थान को लीपने को कहा, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं रहता वो निगुरा रहता है और निगुरे जिस स्थान पर बैठता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि ये भगवान, आपकी बात सत्य है, परंतु हे प्रभु, मैं इस तीनों लोक में या पृथ्वी लोक में अपना गुरु किसे बनाऊं? कृपया करके मुझे इसका मार्गदर्शन करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, तुम धरती लोक पर चले जाओ। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसे ही अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे को देखा। नारद जी दौड़े दौड़े फिर भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ में गए और कहा, हे महाराज, वहाँ तो मुझे एक मछुआरा मिला है और अब मैं उस मछुआरे को अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे नारद, आप तुम अपना प्रण पहले पूरा करो और जाओ उसी मछुआरे को ही अपना गुरु बनाओ। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि हे मछुआरे, आप मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बोला मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। परंतु नारद जी ने जिद पर अड़ गए। तब उसने कहा, चलो ठीक है, अब इतना कह रहे हो तो तुम्हारा गुरु मैं बन जाता हूँ। अब इधर नारद जी ने मछुआरे को अपना गुरु तो बना लिया, परंतु वो अपने मन में खुश नहीं थे। वो फिर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ
आता ही नहीं और वो सारा दिन मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, वो मुझे क्या सिखाएंगे। यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, तुम गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको पृथ्वी लोक की 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें और कृपा करके इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी बता दीजिए। मैं भला पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में कैसे भटकूंगा, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। भगवान नारायण को नारद जी की इस बात पर दया आ गई और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपने गुरु के पास जाओ और अपने गुरुदेव से ही इसकी उपाय पूछो। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। अब नारद जी अपने गुरु के पास गए और अपने गुरुदेव को जाकर सारी बातें सच सच बताई। गुरु जी ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम भगवान से कहो कि आप उन 84 लाख योनियों की तस्वीरें तुम्हें बनाकर तुम्हारे हाथ में दे दें। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वो भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे उन 84 लाख योनियों की तस्वीरें बनाकर दे दो। भगवान श्री विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है, ले जाओ। फिर भगवान श्री विष्णु ने उन 84 लाख योनियों की तस्वीर नारद जी को दे दी। वो नारद जी उन तस्वीरों को लाए और अपने गुरु को दे दिए। उन तस्वीरों को पृथ्वी पर रखकर नारद जी से उनके गुरु ने कहा कि एक काम करो नारद, इन तस्वीरों के ऊपर से तुम घूम लो, इन तस्वीरों के ऊपर से तुम एक बार इन तस्वीरों को पार कर लो। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। नारद जी धरती पर जो तस्वीरें थी, उन तस्वीरों के ऊपर से उन तस्वीरों को पार कर लिया। इस तरह से नारद जी ने 84 लाख योनियों में घूम लिया। उसके बाद नारद जी अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको जान नहीं पाया और आज के बाद मैं गुरु निंदा कभी नहीं करूँगा। इसके बाद नारद जी वापस भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और भगवान श्री हरि विष्णु को सारा घटनाक्रम बताया। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, जिन गुरु को तुमने अपमान किया, जिन गुरु की तुमने निंदा की, वही गुरु ने तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया। गुरुदेव की महिमा अपरंपार होती है। आज के बाद कभी भी गुरु की निंदा न करना और न सुनना। गुरु भले ही गूंगा रहे या गुरु बावरा हो, हमेशा गुरु के चरणों में प्रीति रखना चाहिए। यदि गुरु शिष्य को नरक भेजे, तब भी शिष्य के मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरा गुरु मुझे नरक भेज रहा है, परंतु इसमें मेरा कहीं न कहीं हित अवश्य होगा। यदि इस शिष्य को अपने गुरु पर पूरा विश्वास होता है, तो उसके गुरु के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। कहा भी जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आश। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। है ना? आप